जावा सीखने की इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग कोर जावा की स्टडी कर रहे हैं। कोर जावा की स्टडी करने के बाद हम लोग एडवांस जावा की स्टडी करेंगे। कोर जावा और एडवांस जावा दोनों की स्टडी कर लेने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ विजय, आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्रोफेशनल क्लासेस। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना भी सिखाऊंगा, वो भी सोर्स कोड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है और उसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट, आपको बिटवाइज ऑपरेटर स्टडी करने से पहले कुछ चीजों की जरूरत होगी, यानी कि कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ABCD 4 चीजें दी हुई हैं। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे हम लोग चेंज करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये चीजें आपको आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। थर्ड है साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, ये चीजें आपको आनी चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैं आपको जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं बताऊंगा नहीं, वहां समझाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं, अगर आपको पहले से आता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। व्हाट इज बिट? बिट को ही बाइनरी डिजिट कहते हैं। बिट क्या है दोस्तों? बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। इसका कहने का मतलब यह है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट होता है डेटा का। इसको अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो किसी भी डेटा की साइज होती है MB, KB, GB। तो बिट कंप्यूटर साइंस में किसी भी डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। इसका मतलब यह है कि बिट से ही किसी डेटा की साइज डिफाइन होती है। बिट के आगे बाइट आता है, बाइट से मिलकर के KB बनता है, KB से मिलकर के MB बनता है। तो ये जो सीरीज लगातार बनती जा रही है, ये बिट से ही शुरू होता है। ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी डेटा की साइज का। आगे देखते हैं। अ बिट हैज अ सिंगल बाइनरी वैल्यू। एक बिट में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसका मतलब यह है कि 0 मतलब हम कंसीडर करते हैं ऑफ और 1 मतलब हम कंसीडर करते हैं ऑन। इसको बड़े आसान तरीके में आप समझ सकते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं बिट और बाइट को बड़ी आसानी तरीके से समझाया गया है कि कंप्यूटर में कैसे कोई डेटा मैनिपुलेट होता है। यहाँ पे ऑन को ब्लैक से दर्शाया गया है और ऑफ को व्हाइट से। यहाँ पे ये पूरा 1 बाइट है। 1 बाइट में 8 बिट आते हैं। दोस्तों, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 बाइट में 8 बिट आते हैं। ये जो सर्कल गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं, आप गिन सकते हैं, ये 1 बिट है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो ब्लैक सर्कल है, जितने भी ब्लैक सर्कल हैं, इनके सामने 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऑन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जिनके सामने 0 है, जिस सर्कल के सामने 0 है, वो व्हाइट है, यानी कि वो ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर में आपको समझाया कि 1 बिट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। एक समय में एक बिट में एक ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1। 4 बिट मिलकर के एक निबल बनता है। 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनता है, जिसमें एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। इसको बड़े ध्यान से समझिए कि 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनता है और इसमें केवल एक कैरेक्टर ही स्टोर हो सकता है मेमोरी में। ये कैसे स्टोर होता है, ये कैसे मैनिपुलेट होता है, चलिए इसको एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए आप 5 नंबर, यानी कि जो डेसिमल नंबर है वो 5, आप उसको स्टोर कराना चाहते हैं मेमोरी में, और उसका हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर 101 होता है, यानी 3 नंबर्स होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं, ये गलत तरीका है लेकिन समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं इसमें 3 नंबर्स है, 101। मेमोरी में ये कैसे स्टोर होगा? अभी मैंने आपको बताया कि 8 बिट में एक 1 बाइट बनता है और 1 बाइट में एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। जो 5 का बाइनरी है वो तो सबसे पहले आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये जो बाकी बॉक्स खाली रह गए, यानी कि जो 5 बिट खाली रह गए हैं, वहां पे हम क्या करेंगे कि 00 फिल कर देंगे। हम खाली नहीं छोड़ सकते, उन्हें एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम वहां पे 00 फिल कर देते हैं।
ये पूरा 8 बिट मिल करके 1 बाइट हो जा रहा है और यहाँ पे हमारा एक कैरेक्टर यानी कोई नंबर या कोई कैरेक्टर लेटर स्टोर हो चुका है बाइनरी फॉर्म में। तो इसे कहते हैं कि 1 बाइट में एक कैरेक्टर स्टोर हो चुका है। और जानते हैं ये जो लास्ट वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है ये साइन बिट कहलाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ लास्ट में जो 0 दिखा रहा है ये पॉजिटिव नंबर को दिखाता है, ये साइन बिट कहलाता है। यानी 5 हमारा पॉजिटिव नंबर था और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये दिखा रहा है कि ये जो नंबर हमने स्टोर किया है वो पॉजिटिव नंबर है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मेमोरी में एक नंबर को स्टोर कराया जाता है, लेकिन आप कहेंगे कि सर लेटर को कैसे स्टोर करा सकते हैं, कोई अल्फाबेट है उसको कैसे स्टोर करा सकते हैं। तो देखिए हर लेटर का एक स्काई वैल्यू होती है, उस स्काई वैल्यू का हम बाइनरी निकालते हैं और इस बाइनरी के हिसाब से वो मेमोरी में अलॉट हो जाता है। ये इसका प्रोसीजर है। व्हाट इज साइन बिट? जावा सपोर्ट्स साइंड इंटीजर वैल्यू। दोस्तों जावा जो है वो केवल साइंड इंटीजर वैल्यू को ही सपोर्ट करता है, मतलब कि जावा या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव नंबर को ही एक्सेप्ट करेगा, उसके सिवा और किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट साइन बिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दिया था, एक बार फिर से आप इसको एग्जांपल में समझ लीजिए कि मान लीजिए 4 है। नॉर्मली हम पॉजिटिव 4 के सामने प्लस नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। 4 की जो बाइनरी नंबर होती है वो 100 होता है। ये 3 बिट तो फिल हो गया, लेकिन बाकी जो बिट है उसकी जगह हम 00 फिल करेंगे और 00 मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, इसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यही साइन बिट होता है। इसी से पता चल रहा है कि 4 हमारा पॉजिटिव है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 0 रिप्रेजेंट पॉजिटिव, 1 रिप्रेजेंट निगेटिव। जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो आपको मैंने बोला था कि आपको ये चैप्टर समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक चीजें आनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हम अब देखेंगे कि किस प्रकार से पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आता है, आपको नहीं याद है, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, इसको देख लेते हैं। कन्वर्ट पॉजिटिव नंबर इन निगेटिव नंबर। देखिए यहाँ पे +10 है, इसको निगेटिव में चेंज करना है, -10 में चेंज करना है। तो 10 की जो बाइनरी नंबर होती है 1010 होती है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा कि बाइनरी तो हम निकाल लेंगे 1010 करके, लेकिन उसके सामने हम अपने से एक बिट जोड़ देंगे। चूंकि पॉजिटिव 10 है तो हम 0 जोड़ेंगे, 0 पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाती, तो यहाँ पे हम अपने से एक 0 लगा देंगे। फिर इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। दोस्तों वंस कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो बिट को आपस में रिवर्स कर देता है, यानी कि जहां 0 है वहां 1 कर देगा और जहां 1 है वहां 0 कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहां जहां 0 था वहां वहां 1 हो चुका है और जहां जहां 1 था वहां 0 हो चुका है। फिर इसके बाद हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी, उसमें हम 1 बिट और जोड़ेंगे। तो जब हम 1 बिट और जोड़ेंगे तो इसमें 110 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि 110 कैसे हो गया? दोस्तों 1 + 1 2 होता है और 2 की बाइनरी 10 होती है, तो 0 पहले लिखेंगे, फिर रिमाइंडर 1 बचा था, चूंकि यहाँ पे 0 है तो वो रिमाइंडर फिर से यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर इसके बाद बाकी सारी चीजें एज इट इज उतर जाएंगी, 1 फिर 0 फिर 1। अब देख सकते हैं आपकी यहाँ पे जो लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारा 1 हो चुका है। इसका मतलब ये कि ये निगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। +10 अब -10 में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपने अभी पढ़ा कि 1 रिप्रेजेंट निगेटिव वैल्यू। दोस्तों अभी तक जितना भी हम लोगों ने लेक्चर सुना, केवल बिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने वो सारी बातें सुनी कि बिट क्या होता है, बिट कैसे काम करता है। एक्चुअली ये बताना आपके लिए जरूरी था क्योंकि आप बिट से एकदम अवेयर हो जाएं इस वर्ड से कि ये कंप्यूटर साइंस में क्या मायने रखता है।
अब हम आते हैं अपने बिट वाइज ऑपरेटर की तरफ। दोस्तों बिट वाइज ऑपरेटर जो है जावा में, वो केवल इंटीजर डेटा टाइप पे ही अप्लाई होता है। यानी कि जो इंटीजर डेटा टाइप यानी इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, ये 4 प्रकार के डेटा टाइप पे ही ये अप्लाई होगा और किसी भी डेटा टाइप पे अप्लाई नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और बिट लेवल पे ही ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर में सबसे पहले आपके पास यूनरी नॉट ऑपरेटर आ रहा है। यूनरी नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग किसी भी बिट का स्टेट चेंज करने के लिए करते हैं। इसे टिल्ड ऑपरेटर भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल्स इसको समझाया गया। मैंने अभी बताया कि टिल्ड ऑपरेटर या बिट वाइज यूनरी नॉट ऑपरेटर किसी भी बिट के स्टेट को चेंज कर देता है। यानी कि जहां 0 रहेगा वहां 1 कर देगा और जहां 1 रहेगा वहां 0 कर देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 का जो बाइनरी नंबर था वो हमने निकाला था 100 और उसको 1 बाइट बनाने के लिए 1 बाइट बनाने के लिए उसके आगे उतने 0 लगा दिए थे, मतलब 8 बिट हो जाए हमारा। अब देखिए जैसे ही हमने 4 के ऊपर टिल्ड ऑपरेटर लगाया, उसने 4 के बिट्स को रिवर्स कर दिया, यानी कि उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। जहां पे 1 था वहां 0 कर दिया और जहां 0 था वहां 1 कर दिया। और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये -5 आएगा। दोस्तों मैं जितने भी डेसिमल्स को, नंबर्स को बाइनरी में चेंज कर रहा हूं या बाइट में चेंज कर रहा हूं, आप उसे अपने कंप्यूटर में चेक भी कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन कर लीजिएगा। जब ये कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड मोड में खुलेगा। व्यू पे जाकर के आपको प्रोग्रामर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोग्रामर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेसिमल क्लिक है। डेसिमल पे आप जब 4 की एंट्री करने के बाद यहाँ पे देखिए बाइट लिखा हुआ है। आप यहाँ बाइट पे जब क्लिक कर देंगे तो एक बाइट में, यानी कि 4 जब बाइट में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए कितने बिट होंगे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 100 तो 4 का बाइनरी नंबर हो गया। बाकी जो 50 हैं ये इसको 1 बाइट में कन्वर्ट करने के लिए अलग से लगाए गए हैं। तो मतलब जिस तरीके से हम लोग किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा 0 हम इंटर कर रहे हैं, वो सही है। इसको देखिए, आप 4 का बाइनरी चेक करना है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए 100, तो आप अपने कैलकुलेटर में ये सारे वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बिट वाइज एंड ऑपरेटर। बिट वाइज एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं, वो भी 2 इंटीजर वैल्यू पर। देखिए हमारा 2 ऑपरेटर, ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2, अगर हम इन दोनों ऑपरेटर में एंड लॉजिक का इस्तेमाल करें तो यदि 0 रहेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रहेगा फिर भी 0 आ जाएगा, 0 1 रहेगा फिर भी 0 आ जाएगा। केवल और केवल एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए हमें 1 तभी मिलेगा जब दोनों ही ऑपरेटर्स में 1 वैल्यू हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक भी जगह अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो एंड ऑपरेटर लगभग ऐसे ही काम कर रहा है। ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी ही ऐसी है, अगर एक जगह भी 0 आ गया तो उसकी वैल्यू 0 आएगी और 1 तभी आएगा जब दोनों ऑपरेटर में 1 वैल्यू अवेलेबल हो। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए 40 और 45 में हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को पहले 40 और 45 का बाइनरी नंबर निकाल लेना होगा। बाइनरी नंबर निकालने के बाद जब हम लोग एंड ऑपरेटर के जरिए एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये देखिए 0 और 1 0 0 0 ऑलरेडी 0 होगा, 0 1 0 1 1 1 आ जाएगा आंसर में, फिर 0 0 1। इसी तरह सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं और जब इन सभी का हम डेसिमल निकालेंगे तो 40 ही आएगा, हमें 40 ही मिलेगा। आप अपने तरफ से भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। स्टूडेंट, अभी जितने भी बिट वाइज ऑपरेटर हैं उन सभी का हम लोग केवल अभी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, इन सभी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अगला टॉपिक है बिट वाइज और ऑपरेटर। दोस्तों जब हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं 2 ऑपरेटर के बीच में, तो देखिए जहां 0 0 होगा वहां 0 आ जाएगा, जहां 1 0 होगा वहां 1 आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा और 1 1 1 आ जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि दोनों ही ऑपरेटर में जब वैल्यू 0 0 हो तब 0 आएगा, अदरवाइज एक बार भी अगर 1 आ गया 1 आ गया तो वैल्यू 1 आनी ही आनी है। अब यहाँ पे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए फिर से देखते हैं कि 40 का हमने बाइनरी निकाल लिया है और 45 का भी बाइनरी निकाल लिया है और यहाँ पे हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 इसी प्रकार से ये सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। और जब हम इसका डेसिमल निकालेंगे, इस बाइनरी का जब हम डेसिमल निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 45। अगला पॉइंट है हमारा बिट वाइज XOR ऑपरेटर। दोस्तों इसका नाम है कैरेट सिंबल। इससे हम XOR ऑपरेटर को डिनोट करते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त इसी सिंबल का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आइए इसका लॉजिकल टर्म भी देख लेते हैं। यदि एक ऑपरेटर 0 और दूसरा ऑपरेटर भी 0 हो तब वैल्यू 0 आएगी। एक ऑपरेटर 0 और एक ऑपरेटर में 1 हो, यहाँ पे देखिए 1 है और दूसरे ऑपरेटर में 0 है, तब भी वैल्यू 1 आ जाएगी। 0 1 1 आ जाएगा, लेकिन 1 1 रहेगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि सेम ऑपरेटर वैल्यू रहेगी, यानी कि 0 0 या फिर 1 1 रहेगा तब वैल्यू 0 आ जाएगी। अदरवाइज कहीं 1 टाइम 0 और 1 है तो इसका मतलब वहां पे 1 आएगा। इसको भी उसी सेम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ये ऊपर 40 का बाइनरी और नीचे 45 का बाइनरी। 0 और 1 1 आ गया, 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ये देखिए आपने देखा था यहाँ पे 1 1 0 तो यहाँ पे 1 1 0 आ गया। पूरी सीरीज इसी तरह कैलकुलेट हो जाएगी और पूरे सीरीज कैलकुलेट होने के बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे डेसिमल में तो 101 का वैल्यू आएगा 5। ये होता है XOR ऑपरेशन। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ बिट वाइज ऑपरेटर का लॉजिक देखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब हम लोग इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली देखें। तो चलिए अपने प्रैक्टिकल स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं। हेलो दोस्तों, अब मैंने अपना पूरा कोड लिख दिया है। यहाँ पे चलिए पहले कोड को हम लोग समझ लेते हैं। मैंने बिट वाइज नाम का एक क्लास बनाया है जिसके अंदर सारी कोडिंग की गई है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन डिफाइन करने के बाद मैंने इंट टाइप के 2 वेरिएबल बनाया जिसके नाम है A और B। A में मैंने 4 असाइन किया है, B में 5 असाइन कर दिया है। अब एंड ऑपरेटर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप है इंट, और एंड ऑपरेटर नाम का जो वेरिएबल है इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसमें असाइन हो जाएगी। इसको चलिए समझ लेते हैं कि कैसे होगा। ए में कितनी वैल्यू है? 4 है। ओके, 1 0 0 1 0 0 4 की बाइनरी नंबर होती है। बी की ठीक उसी प्रकार 1 0 1 हो जाएगा क्योंकि 5 की बाइनरी 1 0 1 होती है। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है तो 0 और 1 0 आता है, 0 0 0 आता है और 1 1 1 आ जाता है। तो ये मिल करके क्या हो जा रहा है, आपका 4 की बाइनरी निकल के आ रही, तो यहाँ पर 4 आ जा रहा है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अगर पिछला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और ये जो 4 निकल के आएगा, यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ए और बी में बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन होने के बाद ये एंड ऑपरेटर नाम का इतना बड़ा जो वेरिएबल है इसमें असाइन हो जाएगा और इसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे। चलिए इसको एक बार फिर से प्रिंट भी करा के देख लेते हैं, फिर आगे का प्रोग्राम और हम लोग समझेंगे। इस प्रोग्राम को पहले मैं कंपाइल करा देता हूं, अब रन करा देते हैं। ये देखिए मैंने कहा था कि 4 आएगा। 4 और 5 के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको 4 मिलेगा। यहां पे आपको 4 दिख भी रहा होगा दोस्तों। चलिए इसी प्रकार हम लोग अब आगे का भी प्रोग्राम समझ लेते हैं। अब हम लोग ए और बी वेरिएबल में और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे इंट टाइप का हमने और ऑपरेटर नाम का इतना बड़ा एक वेरिएबल बना लिया है ताकि इसका जो कैलकुलेशन होगा ये इस वेरिएबल में बाद में स्टोर हो जाए। तो ए में वैल्यू कितनी थी 4 और 4 की बाइनरी होती 1 0 0। बी में कितनी वैल्यू थी 5 और 5 की बाइनरी होती 1 0 1। इन दोनों के बीच में जब हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें 5 का बाइनरी मिलेगा, जैसा कि मैंने पिछले और कॉन्सेप्ट में बताया था। और ये रिजल्ट आपको फिर से और ऑपरेटर वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। इसके बाद ये हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम XOR ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे
और ए की बाइनरी लिखेंगे, बी की बाइनरी लिखेंगे, उसके बाद एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें रिजल्ट में केवल 1 मिलेगा। चलिए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ए और बी में जब हमने और ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें 5 मिला, और हमने यहाँ पर बताया भी है कि आपको 5 की बाइनरी मिल रही है और ये 5 आपको रिजल्ट में मिल भी रहा है। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ए और बी की जब बाइनरी हम लिख दिए, ए और बी से मतलब है 4 और 5 की जब हम बाइनरी लिख दिए और एक्सॉर ऑपरेशन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तब वहां पे 1 रिजल्ट मिल रहा है हमें, और यहाँ पे 1 आ भी रहा है। आई होप दोस्तों ये कैलकुलेशन, ये प्रोग्राम आपको इजीली समझ में आया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को हो जाए कि सर आप बार बार बिट लेवल पे या फिर बाइनरी लेवल पे क्यों लिख करके समझा रहे हैं। दोस्तों हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ रहे हैं ना, तो बिट वाइज ऑपरेटर हमेशा बिट लेवल पे वर्क करता है, इसलिए हमें बिट को लिखना जरूरी है। बिट मतलब बाइनरी, उसका लिखना, वो बाइनरी लेवल पे वर्क कर रहा है। इस वजह से इसको समझना जरूरी है कि ये कैसे कंप्यूटर में या फिर जावा में वर्क कर रहा है। दोस्तों यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में 2 से 3 दिन का समय गया है, क्योंकि इसमें मैंने काफी एनिमेशन का इस्तेमाल किया ताकि हर एक चीज को प्रॉपरली मैं आपको समझा सकूं। मिलेंगे हम इसी तरह के एक नए और बेहतरीन वीडियो में।